हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम नए सत्र 2023-24 के अनुसार 10वीं क्लास की गणित शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अपन को क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखने हैं, वही आंसर होगा इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक पहला है 140 के क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, मतलब अपन अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग दिया कितनी बार, 70 बार। फिर इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 35 बार। फिर इसमें 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 7 भी एक अभाज्य संख्या, इसमें 1 बार। तो अपन ने लिखे 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। मतलब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, दो बार है तो 2 की घात 2 और इंटू में 5 और इंटू में 7। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। जैसे 140 के अभाज्य गुणनखंड को अपन ने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये इसका आंसर होगा। ये तो अपन ने किया था पहला 140 के। सेकंड लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, 156। अपन क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसमें देंगे 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग कितनी बार गया, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार, 39 बार गया। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 बार गया। और 13 में 13 का भाग 1 बार। अब 156 के अपन गुणनखंड लिखते हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, मतलब 2 की घात 2 इंटू 3 और इंटू 13। तो ऐसे करते हैं अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर 38-25 का निकालते हैं। अगर उतारना चाहो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, 38-25। 38-25। अब इसमें देते हैं भाग। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 का जा रहा है 3 का, तो ये चेक करने के लिए अपन भाजकता के नियम पढ़ते हैं। और मैंने बेसिक में भाजकता के नियम पढ़ा रखे हैं, अगर नहीं देखे तो पहले वह वीडियो देखिए, उससे पता चल जाता है अपन को कि कौन सी संख्या किस अंक से कट रही है। तो अपन को पता है इसमें देखो 2 का तो भाजकता का नियम लग नहीं रहा है, 3 का लगाते हैं। 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18, मतलब 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। तो देखो 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 बचे 2, 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर 7 और 2 9 5 और 1 6। फिर वापिस से 3 का जा रहा है, कितना, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर देखते हैं 5 और 4 9 और 2 11। फिर अब 3 का जाएगा, सॉरी 3 का नहीं 5 का जाएगा, इसमें 3 का नहीं जा रहा है। 5 8 कितने हो गए, 40 और 5 25। फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 17 बार जाएगा। 17 बार जाएगा और 17 में 17 का भाग 1 बार जाएगा। अपन 38-25 के फैक्टर लिखते हैं, क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। इसमें क्या करेंगे, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 और इंटू में 17। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन ने अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं को भाग देते हैं और उनके गुणनफल, मतलब ये लिख दिया, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन चौथा नंबर। और चौथा नंबर क्या है, 5005। इसमें देखते हैं 2 का नहीं जा रहा, डायरेक्ट 5 का जाएगा। तो 5 का भाग 1 बार, 00 और कितनी बार गया, 1 बार। फिर देखते हैं इसमें 5 6 का नहीं जाएगा, फिर 7 का जाएगा। 7 का जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौको
28 और 7 तिया 21। नेक्स्ट किसका जाएगा, मतलब 4 और 3 7 और 1 8, फिर 7 का भी नहीं जाएगा, फिर अब इसमें जाएगा 11 का, 11 एकम 11 और करते 33 हो गए। फिर 13 में 13 के भाग 1 बार जाएगा। इसके टुकड़े क्या हो गए 5000, 5 के अपन ने फैक्टर लिखे तो क्या हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू में 13। तो ये हो गए इनके करेक्ट आंसर, ऐसे व्यक्त करते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया अपना 5th नंबर, वो और देखते हैं। देखो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इधर कर देता हूं लास्ट क्वेश्चन को। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर है 74 29, और अपन क्या करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य संख्याओं के भाग देंगे। अपन देखते हैं इसमें भाजकता के नियम नहीं लग रहे, मतलब 15 16 तक नहीं लगेंगे, डायरेक्ट इसमें जाएगा मतलब 17 का जाएगा। 17 का भाग दिया, 17 चौकू 68, कितने बचे 6 62 बन गए, और 70 51, 17 चौकू 70 51, कितने बचे 11, और ये बन गए 119, 17 7 119। कैसे चेक करते हैं अपन, भाग दे के चेक करते हैं, भाजकता के नियम आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अब 18 का नहीं जाएगा, डायरेक्ट 19 का जाएगा। तो देखो 19 दूना 38 हो गए, कितने बचे 5, और 19 57, फिर 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का भाग 1 बार जाएगा। नेक्स्ट अपन ने कितने 74 29 के टुकड़े किए तो क्या आए 17 इंटू 19 और इंटू में 23। तो ये हो गए इसके, अपन ने क्या किया इनको अभाज्य गुणनखंडों करके क्या कर दे, इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दे। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन, मतलब पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अपन क्या है, अपन इनके एचसीएफ दोनों संख्या है, दो संख्या दे रखी है, इनके एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे और उनको गुणा करेंगे। अगर गुणा करने पर इन दोनों संख्याओं के डायरेक्ट सिंपल गुणा करने के बराबर आ गया तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला चलेगा, ये मतलब दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये अपन को सिद्ध करना है, मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू एचसीएफ और इंटू में एलसीएम। ये फॉर्मूला, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होती है। अपन को ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। देखो पहले 26 और 91 का अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 26 और इधर 91, 2 का भाग दिया 13 बार, फिर 13 में 13 का भाग 1 बार इधर दिया, तो डायरेक्ट कितने जाएगा 7 का, कितनी बार 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, दोनों के गुणनखंड लिखते हैं। 26 के क्या हो गए 2 इंटू 13 और 91 के कितने हो गए 7 इंटू 13। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मतलब एचसीएफ में तो वो होती है जो संख्या दोनों अपन ने दोनों के गुणनखंड किए हैं और दोनों में जो कॉमन आता है वो तो एचसीएफ होता है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ बराबर तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर तो हो जाएगा 13। बात आती है एलसीएम की। अब एचसीएम में क्या होता है कि जो अपन घात लेते हैं वो छोटी घात लेते हैं, मतलब अब इनके तो एक एक घात है तो छोटी घात लेते हैं। और एलसीएम होता है, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जैसे सारी संख्या लिखते हैं दो और उनकी घात बड़ी लेते हैं, छोटी नहीं लेते हैं। जैसे 2 और एक क्या है 7 और एक क्या है 13। अब इनकी तो घात एक एक ही है तो इनको तो ऐसे कैसे गुणा कर देंगे, मतलब 13 7 91 और 91 दूनी 182 हो गए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ये हो गया। अपन ने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ। अगर एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकालना आता है
तो मैंने इसी चैनल पर बेसिक पढ़ा रखी है, उसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना अच्छे से सिखा रखा है। तो अब अपन ने ये कर लिया। अब अपन को क्या करना है, अपन को जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो 26 और एक 91। तो मतलब दोनों का गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो दोनों को गुणा करते हैं, मतलब कितना, 26 और 91 करते हैं। और बराबर क्या होता है, ये एस सी एफ इंटू एस, मैं ये फॉर्मूला यहां लिख देता हूं 1 मिनट के लिए। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर किसकी होती है, एस सी एफ इंटू एलसीएम के बराबर होती है। तो पहली संख्या 26 है, दूसरी 91 और बराबर एस सी एफ कितना है, एस सी एफ आया 13 और एलसीएम कितना आया, एलसीएम है 182। अगर इनको गुणा करने पर दोनों की संख्या समान आ गई तो इसका मतलब अपन ने क्वेश्चन सिद्ध कर दिया और सही है क्वेश्चन। तो देखो, मतलब गुणा करते हैं, इधर की साइड कर लेते हैं। जैसे 91 को गुणा करते हैं कितने से, 26 से, तो 6 कम 6 और 9 छक्की इंटू 2 एकम 2 और 9 दूनी कितने हो गए 18, 6 6 और कितने हो गए 8 और 5 13 और ये 2, 23 66 हो गए। इसको गुणा किया तो अपने कितना है 23 66। अब वैसे इधर की संख्या जैसे इसको गुणा करे और इधर भी 23 66 आ गया तो इसका मतलब सही है, नहीं तो गलत है। देखते हैं क्या होता है, 182 और इंटू में 13 करते हैं। देखो 13 दूनी कितने हो गए 26, 80 लगी 2, 13 13 अंटे 104 और 2 कितने हो गए 106, 80 10 13 कम 13 और 10 कितने हो गए 23। तो इधर भी अपन ने क्या किए, गुणा किए तो 23 66 आ गया। इसका मतलब अपना क्या है, एल एच एस बरोबर आर एच एस आ गया, एल एच एस बरोबर आर एच एस आ गया। इसका मतलब अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि दो संख्याएं होती है और दो संख्याओं का जब अपन क्या करते हैं गुणनफल मतलब गुणा करते हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो दोनों क्या होती है, समान होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उतारना चाहो तो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा। दूसरा क्या है, मतलब 510 और 92। पहले दोनों के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 और इधर लिख दिए 92, ठीक है। 2 का भाग देंगे, कितनी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर 2 का तो नहीं, फिर 3 का नहीं जाएगा, 3 का चले जाएगा, 5 दूनी 5 और 5 10 और 2 12, फिर 3 का जाएगा, 3 8 24 और 3 पंजे 15। फिर 5 का जाएगा कितनी 17 बार, 17 5 85, फिर 17 में 17 का भाग एक बार। फिर इधर भी अपन भाग देते हैं, 2 का जाएगा कितनी बार गया, मतलब 2 चौको 8 और 2 छक्की 12। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार 23, फिर 23 क्या है एक अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का भाग एक बार जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों के लिखते हैं। एक तो 510 के 510 बराबर क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू में 17। इधर की साइड क्या होता है, जैसे 92 में है तो इसके टुकड़े लिखेंगे, क्या हो गए 2, मतलब ऐसे लिखते हैं, डबल बार है 2 तो 2 की घात 2 और इंटू में 23। अब अपन देखते हैं एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ में क्या होता है, मतलब अपन को घात छोटी लेनी पड़ती है। पहले तो कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है इसके अंदर, दोनों के अंदर 2 है और 2 की घात क्या लेनी है, छोटी लेनी है। मतलब यहाँ तो 2 की घात 1 है और यहाँ 2 है तो 2 की घात 1 लेंगे। बाकी 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी और 17 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 की घात का मतलब होता है, ये तो वही 2 हो गया, तो एचसीएफ तो क्या हो गया 2। बात आती है एलसीएम की, मैं इधर देखता हूं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाला तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, मतलब लिखते हैं, एक तो 2 लिखा, पहले क्या क्या है सब लिख लेते हैं। फिर एक 3 है इसके अंदर, फिर क्या है, फिर 5 है, फिर क्या है 17 और फिर क्या है, बस ये हो गए।
तो ये लिख के क्या करते हैं अपन, और एक 23 भी है, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, और लास्ट में 23 और है। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, इसमें बड़ी घात लेते हैं। क्या होती है, घात बड़ी होती है, बड़ी घात लिखते हैं। अब तो बड़ी घात इसमें 2 की 2 है, और यहाँ क्या है, और तो हो गया कंप्लीट। अब अपन क्या करेंगे, ये तो 4 हो गया, 4 3 12, और 12 5 60, तो यहाँ हो गए 60, और 60 इंटू 17, और इंटू में कितने बच गए, 23। मतलब अपने दो, 4 4 3 12, और 12 5 60 है ना, और 17 छक्की 102, 102 मतलब 1020, और इंटू में कितने हो गए, 23। अभी इधर करते हैं, मतलब 1020 इंटू 23 किए तो क्या हो गए, 0, 23 दूना कितने होते हैं, 46, और 23 एकम 23, 23,460। मतलब अपन ने इनको सबको गुणा किया तो क्या आ गया, सबको गुणा किया तो 23,460 आया। अब अपना ये एलसीएम है। अब नेक्स्ट अपन क्या प्रूव करेंगे, प्रूव ये करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर किसकी होती है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो देखिए पहली संख्या क्या है, 510, और दूसरी संख्या क्या है, 92, और एचसीएफ कितना आया, 2, और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23,460, 23,460 हो गया। अब अपन इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा, मतलब कितना हो जाएगा ये, देखो इनको गुणा करते हैं तो 0, 6 दूनी 12 हासिल 1, और 4 दूनी 8, और 1 9, और 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4, 46,920। और इधर भी अपन गुणा करेंगे तो इधर भी क्या आएगा, 46,920 आएगा। इसका मतलब अपन ने क्या किया, एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर, दोनों क्या है, बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है, अपन ने दो संख्याओं का गुणनफल निकाला और उनका एच सी एफ और एलसीएम का गुणा किया तो दोनों क्या हुआ, आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब अपन क्या है, एल एच एस बराबर क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, मतलब अपन ने सिद्ध कर दिया। ये होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच गया, उसको और देखते हैं। देखते हैं क्या होता है, मतलब 336 और 54 है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इनके क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोनों के गुणनखंड किए। तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 का भाग कितनी बार गया, देखो मतलब 2 एकम 2, और 2 छक्की 12, और 2 8 16, फिर 2 का दिया, 2 8 16, और 2 चौको 8, फिर 2 का जाएगा, 2 चौको 8, और 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, फिर इसमें 3 का जाएगा नेक्स्ट, 3 का कितनी बार, 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। अब इनकी क्या करते हैं अपन, टुकड़े लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मतलब 336 बराबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 2 की घात में इसको 4 लिख सकता हूं, इंटू 3, और इंटू में क्या लिख देंगे, 7। नेक्स्ट इसके टुकड़े करते हैं तो कितनी बार गया, 27 बार, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार, फिर इसमें 3 का भाग 3 बार, और 3 का भाग ऐसे। तो इसके टुकड़े लिखे तो इसके टुकड़े क्या आ गए, 54 बराबर अपन ने टुकड़े लिखे तो क्या हो गए, 2 इंटू 3 की घात कितनी, 3। अपन ने ये टुकड़े लिख दिए दोनों के। अब देखते हैं एच सी एफ। अब एच सी एफ क्या होता है, मतलब कॉमन होता है वही एच सी एफ होता है। एच सी एफ बराबर क्या होता है, तो देखो एक तो 2 दिख रहा है कॉमन, और एक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 2 और 3 दोनों कॉमन दिख रहे हैं। अब घात अपन को क्या लेनी है, एच सी एफ में हमेशा छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ 2 की घात 1 है ना, तो यहाँ 2 की घात 1 ले लेंगे, और 3 की घात यहाँ कितनी है, 1 है, मतलब अपन को छोटी लेंगे। तो एच सी एफ बराबर अपना क्या हो जाएगा, मैं इधर करता हूं, एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 तो ये 3 है, 2 इंटू 3 कितने हो गए, तो एच सी एफ
बराबर अपना हो गया 6। एचसीएफ हो गया 6। अब अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम बराबर मतलब देखते हैं सबको। पहले तो इसमें क्या है, दो, सबको लिखते हैं। एक 3 है और एक है 7 है। घात क्या लेनी है अपन को, बड़ी लेनी है घात। तो 2 की घात बड़ी कितनी है, 4। और 3 की घात बड़ी कितनी है, 3। और 7 की घात तो 1 ही है, तो कोई नहीं है। अब इसको लिखते हैं। तो मतलब इसको 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 का मतलब 27 और ये हो जाएगा 7। अब अपन को इनको गुणा करते हैं, 16 इंटू 7 करते हैं, 16 7 112 और इंटू में 27 करते हैं। तो 7 दूनी कितने हो गए, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7 इंटू में 2 दूनी कितने हो गए 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 4 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 0 और 1 कितने हो गए 3024 हो गए। अपन ने इनको सबको गुणा किया तो 3 एलसीएम आ गए, ये अपना एलसीएम। अब अपन क्या सिद्ध करेंगे, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जैसे कि क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। एलसीएम कितना आया 3024 और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया था अपना 6। गुणा करते हैं, क्या हो गया 6 चौका 24 हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए 14 और 3 छक्की 18, 18 144 हो गए। इधर भी अपन गुणा करेंगे तो क्या क्या आएगा 18 144। इसका मतलब अपना क्या हो गया, LHS बरोबर RHS हो गया। क्या हो गया, LHS बरोबर RHS। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट।